नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हर जगह फीस बढ़ रही है। बहुत सोचने वाली बात है कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं, जो विद्यालय में बच्चे होते हैं, उनकी फ़ीस तो बढ़ ही रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज में भी फीस बच्चों की बढ़ रही है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसे हम सभी को सोचना होगा और समझना होगा कि आखिर स्टूडेंट्स की फ़ीस क्यों बढ़ाई जा रही है। हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज में जब बच्चे स्कूल में रहते हैं तो उनकी फ़ीस कॉन्टिन्यूसली हर एक क्लास जैसे ही बच्चे पास करते हैं तो उनकी फ़ीस भी बढ़ती जाती है। उसी तरह हम देखते हैं जब बच्चे कॉलेज में एंटर होते हैं तो उनकी फ़ीस एक तरह से इंक्रीज़ की गई है। बहुत सोचने वाली बात है, जहाँ पर स्कूल में हर महीने 3-4 हज़ार एक नॉर्मल स्कूल में लगता है, या फिर आप कह सकते हैं जब आप बहुत ही धीरे धीरे ऊपर की क्लासेस में या और अच्छे स्कूल में जाते हैं तो फीस और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। बहुत अच्छे स्कूल का अगर आप देखेंगे तो 10-12 हज़ार रुपये या कह सकते हैं 20,000 रुपये भी पर मंथ स्कूल में बच्चों की फ़ीस लगती है। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज में जब स्टूडेंट आते हैं तो उनकी जो फ़ीस एक तरह से देखा जाए वो कम होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उन्हें हैंड रिटन नोट्स तो नहीं देते हैं ना। वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो उन्हें एक तरह से लेक्चर्स देते हैं और बच्चे जो सुनते रहते हैं स्टूडेंट्स वही लेक्चर को लिखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जहाँ पर 1300-1400 रुपये या 1500 रुपये बच्चों की यूनिवर्सिटी में फ़ीस रहती है और उसको बढ़ा के हम लोग एक तरह से 6-7 या 8 हज़ार रुपये फ़ीस कर दे बच्चों की, तो ये भी एक तरह से देखा जाए सही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टेट से मतलब जिस जगह यूनिवर्सिटी है किसी स्टेट में तो बहुत जगह के बच्चे, दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे एक तरह से अप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे रूम भी बाहर लेकर पढ़ते हैं। साथ में जो खाना वगैरह वो कुछ बच्चे जिनको नहीं आता है वो होटल से या टिफ़िन वाला जो रहता है उसको कर लेते हैं, या फिर एक तरह से खुद भी बनाते हैं। तो वहाँ पर रूम का रेंट, साथ में सारी जितने भी मतलब फूड्स से रिलेटेड आइटम्स रहते हैं वो सब खरीद कर ही लाना पड़ता है। फिर अगर इतना मतलब अगर फ़ीस कर दोगे तो बच्चे कहाँ से सरवाइव करेंगे। अगर 5-6 हज़ार रुपये फ़ीस कर दिया, स्टूडेंट की कॉलेज की फ़ीस कर दिया, तो फिर रूम का पर मंथ 3-4 हज़ार रुपये उसमें चला जाता है। ऐसा है तो नहीं ना कि सभी को हॉस्टल एक तरह से सबको अलॉट हो जाए। बहुत सोचने वाली बात है। फिर हम देखते हैं कि फूड आइटम्स हर एक चीज़ बच्चों को, स्टूडेंट को बाहर से ही खरीदना पड़ता है। फिर साल भर का तो एक तरह से हम देखेंगे इतनी महंगाई के टाइम एक तरह से एक तरह से पेन, कॉपी या बुक्स का भी खर्चा उन्हें एक तरह से उठाना पड़ेगा, या बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो उसका भी उनको खर्चा उठाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी कि ऐसे तो उन बच्चों का बाहर पढ़ने में या दूसरे स्टेट में पढ़ने में ही उनका साल भर का लाख रुपए या 80 या 90 हज़ार रुपये लग ही जाएगा। ये मानी बात है एक तरह से। फिर हम क्यों बच्चों की, स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में या विद्यालय में फ़ीस बढ़ाएं। उसके लिए तो चाहिए ना कि हमारा एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसको आगे आना चाहिए। उसको चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी का एक तरह से क्या बोलते हैं जो यूजीसी हमारी, उसको ग्रांट्स कॉलेजेस को बढ़ाएं। एक तरह से बच्चों के ऊपर इस तरह से प्रेशर डालना ये भी एक ठीक बात नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है
जब मैं स्टूडेंट थी और मैंने बीएचयू के कई एंट्रेंस क्वालिफाइड किए थे और अच्छी रैंक थी, और जब मुझे एमए में बीएचयू में एडमिशन लेना हुआ तो मुझे मेन कैंपस तो मिल रहा था मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक तरह से अच्छा क्वालिफाइड वहाँ की थी। लेकिन बहुत सोचने वाली बात है कि मुझको हॉस्टल महंगा वाला पकड़ा दिया जा रहा था और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। भाई जितना मेरे पास पैसा है मैं उसी पे काम करूँगी ना। उसके बाद मैंने एडमिशन ले के मतलब जैसे मैंने फॉर्म भरा, पैसे भरे, उसके बाद मैंने कहा कि मुझे नहीं लेना है आपके कॉलेज में एडमिशन, मुझे बीएचयू में एडमिशन नहीं लेना है, मैं इंग्लिश में मेरी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग मुझको हॉस्टल मिलना चाहिए ना कि महंगा वाला हॉस्टल मुझे थमा दीजिए। और ये बात वहाँ के प्रोफेसर्स को अच्छी नहीं लगी कि लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है। और फिर मैंने कहा कि ये तो गलत चीज़ है ना कि मेरी रैंक अच्छी है तो मुझे यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस तो मिल रहा है, लेकिन हॉस्टल मुझे क्यों महंगा वाला मिल रहा है, क्यों मैं 60,000 हॉस्टल का पे करूं। और उसके बाद मैंने बहुत ही एक तरह से ये एक बहुत हार्ड कह सकते हैं कि एक तरह से मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने वहाँ का एडमिशन छोड़ दिया। मतलब मैंने वहाँ बीएचयू में एमए इंग्लिश में लिटरेचर ही नहीं लिया, मास्टर्स में एडमिशन ही नहीं लिया। भाई मैं कॉलेज फीस 2,000 या 2,500 भर सकती थी ना कि अब मैं हॉस्टल का क्या बोलते 60,000 पे करती। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत से बच्चे मिडिल क्लास लोअर क्लास के आते हैं, किसी तरह पढ़ने आते हैं और उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो जाए तो बहुत ही गलत होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और जब मैंने वहाँ का इंग्लिश का मास्टर्स छोड़ा, एडमिशन लेकर तुरंत छोड़ दिया, तो उस समय मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मेरी रैंक अच्छी थी, मेरा सब कुछ अच्छा था, और मुझे मतलब हॉस्टल की वजह से मैंने मेन कैंपस छोड़ दिया। फिर वही चीज़ें हैं ना कि अगर स्टूडेंट का फीस आप बढ़ा देंगे यूनिवर्सिटी में तो ये तो गलत चीज़ें हैं, ये तो वाकई में गलत चीज़ें हैं। अगर मैं बोलूँ कि प्रोफेसर्स जो 1.5-2 लाख रुपए या 4-5 लाख रुपए बहना पा रहे हैं, आप उनकी सैलरी कट करिए, फिर उनकी सैलरी कट करिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं खुद प्रोफेसर होती या कहीं बहुत बड़े लेवल पे एक गवर्नमेंट टीचर होती और इस तरह का इश्यू होता तो मैं बोलती कि मेरी सैलरी कट करो बच्चों के लिए। तो ये प्रोफेसर्स की सैलरी क्यों नहीं कट करते हैं? मतलब 1,300 से 6,000 या 5,000 करना, ये कहाँ का मतलब जस्टिस हुआ? प्रोफेसर्स की कट करिए। वीक में आप लोग कितनी क्लासेस ले रहे हैं, कितने घंटे ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी अगर वीक में अपने यहाँ कितने दिन क्लासेस चला रही है, कितना उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जो आप सिलेबस दे रहे हैं क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं आप? बहुत सोचने वाली बात है, क्या पूरा कंप्लीट कर रहे हैं? अगर सच्चाई से लोग देखें या सोचें तो उनको भी रियलाइजेशन होगा कि साल भर कितनी छुट्टियां निकल जाती हैं, कितनी क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस क्या आप ले रहे हैं? सोचिएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब स्टूडेंट के बारे में एजुकेशन मिनिस्टर्स को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, इवन हमारे फील्ड में जो भी पढ़े लिखे मतलब लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत सोचने वाली बात है। बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं मैं भी अपना एक तरह से आप सबसे अपनी जो लाइफ का एक पास्ट शेयर किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पास्ट है। जब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मुझको बहुत सिस्टम को लेकर बहुत ही मन में बुरा लगा कि मतलब हर जगह कितना इनजस्टिस है। तो कहीं ना कहीं वो दिल में कसक जो रहती है वो कहीं ना कहीं तो रही गई ना, सोचने वाली बात है।
तो ये सबको सोचना पड़ेगा। अगर यूक्रेन में वॉर हुआ और जो MBBS वहाँ हमारे देश के बच्चे कर रहे थे या MD या MS कर रहे थे, वो वापस आ गए बच्चे, ठीक है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि उनके लिए प्लेस बनाए, उनके लिए, मतलब जब तक यूक्रेन में वॉर हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसा एक तरह से नियम लेकर आए कि उन बच्चों के लिए कि उनको एडमिशन मिल जाए, या उनको एक तरह से उनको प्रैक्टिकल्स करने को मौका मिले, उनको पढ़ने का मौका मिले दूसरे बच्चों के साथ। आखिर हैं तो हमारे ही देश के बच्चे ना। ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत जो होती है, उसको देखना चाहिए। भले ही वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे और इस तरह की कॉजेस हो गई, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनके लिए एक व्यवस्था की जाए कि वो बच्चे जो हमारे MBBS बच्चे हैं या MD या MS हैं, जो कर रहे थे स्टूडेंट, उनको क्या बोलते एक तरह से मौका मिले हमारे देश में पढ़ने का। ऐसा तो है नहीं कि सलूशन नहीं है, सलूशन हर एक चीज़ का होता है, बस वो डिपेंड करता है कि हम उस सलूशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर क्या बोलते हैं उन्होंने एक तरह से वहाँ पर आधा टाइम बिताया है, और जब तक वॉर वहाँ हो रही है तो आधा टाइम यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए लॉ बनाया जा सकता है। ये तो लॉ मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए ना कि हम उनके लिए, उन बच्चों के लिए कोई एक रास्ता निकाले, क्योंकि जब बच्चे इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं तो वो सिर्फ उनके ऊपर ये बीतती नहीं है, उनके माइंड में, उनके हार्ट में भी बीतता है ये सारी चीज़ें। वो भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं कि एक MBBS लड़का जब घर में बैठा रहता है तो उसको भी टेंशन होती है। इंटरनेट से आप कितना पढ़ लेंगे? जो चीज़ आप क्लास में पढ़ लेंगे वो आप इंटरनेट से नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो ये भी एक सलूशन हमारी गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, हमारे लोगों को एक तरह से निकालना चाहिए। फिर हम देखते हैं जामिया मिलिया का एक मैं आज ही सुन रही थी कि वहाँ पर जो PhD के मतलब बच्चे थे, उनको बुलाया गया था कि आप एडमिशन लीजिए आके, और फिर उसका देखते हैं कि उन बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। इस तरह की जो सारी चीज़ें हो रही है, ये भी तो गलत है ना। अगर बच्चों ने क्वालिफाइड किया है और आपने उनको बुलाया है वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपने क्यों कैंसिल किया? उनका जो राइट है उनको मिलना चाहिए ना। ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि उनको बुला के आप बोले कि नहीं, आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो इन सारी चीज़ों पे हमारे क्या बोलते हैं जो लोगों को समझना होगा। कहते नहीं है कि जो एजुकेशन है वो सस्ती होनी चाहिए, शिक्षा जो होती है वो सस्ती होनी चाहिए। जब शिक्षा सस्ती होगी तो हर किसी को आसानी से मिल जाएगी, किसी को भटकना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एजुकेशन ही महंगा कर दिया, शिक्षा ही महंगा कर दिया, तो कैसे लोग सरवाइव करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? कहते नहीं है, जिस देश में लोग शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो देश बहुत तरक्की करता है। ये हमें अपने आसपास के कंट्रीज से सीखना चाहिए। और इवन अभी तक भी हमारे देश में एजुकेशन इतनी महंगी नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो ये सारी चीज़ों पे लोगों को फोकस करना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।